एवरीवन फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा विनका प्लांट पर है। वो पौधे जो विनका के ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें हम बचाना चाहते हैं और हम बचा नहीं पाते, तो उसी पे आज पूरा वीडियो बनाया है। विनका प्लांट को हम बरसात में या पूरे सीजन में कैसे बचा सकते हैं। ये देखिए, मेरा विनका का प्लांट है और ये हाइब्रिड वैरायटी का विनका प्लांट है। हाइब्रिड वैरायटी में बहुत ही सारे कलर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं और ये प्लांट छोटा है होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और बहुत ही छोटे प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इन्हें हम सीड से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और लेकिन इनके मरने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें हम कैसे बचाएं। ये मेरा दूसरा विनका का प्लांट है जिसे मैं नर्सरी से लाई थी और अब ये मुरझाने लगा है। तो इसमें हमने ऐसी क्या गलती कर दी और हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हमारा ये पौधा मर जाता है और बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो दो पौधे थे जिसमें एक मुरझाने लगा है, तो ये दूसरे वाले पौधे को हम कैसे बचा सकते हैं, उसी पे पूरा वीडियो बनाया है। और जब भी हम नर्सरी से लाते हैं तो इसमें ऐसी क्या गलती कर देते हैं। नर्सरी से जब हम इन पौधों को लाते हैं तो हम ये गलती कर देते हैं, इनकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है और इन्हें शिफ्ट करते टाइम हम बहुत ही नॉर्मली ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कभी जड़ इनकी हिल जाती है या इनकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं। इनके प्लांट्स में जो मिट्टी होती है, इनके रूट्स में, उन्हें बिल्कुल भी हटने ना दें और इन्हें बहुत ही सावधानी के साथ शिफ्ट करना चाहिए। और पानी की बात करें तो इन्हें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो। जब इनकी बिल्कुल सॉइल ड्राई हो जाए तभी इन्हें पानी दें। अब इस पौधे को शिफ्ट करने के बाद हम आपको मिट्टी दिखा रहे हैं। इसकी मिट्टी देखिए, इसे वाटरिंग मैंने काफ़ी दिनों से नहीं की है और इसकी मिट्टी देखिए कितनी मॉइस्ट है और इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखती नहीं। तो यही कारण होता है कि जब हम सावधानी से इसको शिफ्ट नहीं करते हैं, इनकी रूट्स टूट जाती हैं, तब भी पौधा ख़राब हो जाता है या इनकी मिट्टी में पानी ज़्यादा रुकता है, ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। और इस पौधे की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, ड्रेनेज होल अच्छे हैं और इसकी मिट्टी बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाती है। तो ये पौधा देखिए अच्छे से चल रहा है। और इस वाले पौधे में ड्रेनेज होल ब्लॉक भी थे और इसकी मिट्टी भी मॉइस्ट रहती है, इसीलिए इसकी मिट्टी सूखती नहीं है धूप पड़ने पर भी। तो ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहिए इस प्लांट के, जैसे ही ब्लॉक हो उसे खोल दीजिए। और अगर आपकी मिट्टी में पानी रुक रहा है, मिट्टी सूख नहीं रही है 2-3 दिनों के बाद गर्मी में भी, तो उसकी मिट्टी चेंज कर दीजिए। और सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाइए, वेल ड्रेन बनाइए। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए आपको सैंड की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा मिलानी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी अगर रुकता है पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। और अगर ये ख़राब नहीं होता तो सालों साल चलता भी रहता है। तो अब एक और ऑप्शन बचता है कि इसकी मिट्टी चेंज करना। तो मिट्टी मैंने बताया है, एक या डेढ़ हिस्सा आप सैंड ले लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद ले लीजिए। सैंड की मात्रा अगर बरसात में आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, गर्मी में ऐसी तो आपको बस एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा सैंड ही लेनी है और एक हिस्सा खाद लेनी है। लेकिन बरसात में अगर आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी मिट्टी चेंज कर रहे हैं, तो सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, ताकि इनके जो मिट्टी में है वो पानी ज़्यादा ना रुके और आपका पौधा अच्छे से जलता रहे। अब बात कर लेते हैं इनकी सनलाइट की। तो इन्हें फुल सनलाइट दीजिए, इन्हें कभी भी शेडी एरिया में ना रखिए। हाँ, जब बारिश हो तब इन्हें बारिश के पानी से बचाते रहना चाहिए। 1-2 बार अगर इनको बारिश का पानी मिल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे सीजन इन्हें बारिश के पानी से काफ़ी ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है, ताकि इनके प्लांट में पानी ना मरे और ये पौधा बिल्कुल ना मरे, सही सलामत रहे पूरे साल। चलिए फिर इस पौधे को बचाने के लिए हम इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। और ये देखिए, मैंने इसके लिए जो पॉट लिया है, इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है जब भी इसे वाटरिंग करते हैं। तो मैंने इसको चेक कर लिया था, इसमें वाटरिंग की थी, फिर मैंने इसको धूप में रखा और बहुत ही जल्दी इस मिट्टी ने पानी भी सोख लिया और बहुत ही जल्दी ड्राई हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्सचर है इस जो पॉट में भरा हुआ है। तो इस पॉट में ही हम इस प्लांट को शिफ्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से जब भी आप मिट्टी बनाएं तो इस तरह से वाटरिंग करके एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर 2-3 सेकंड के अंदर पानी सोख लेती है मिट्टी, तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। अब इसी पॉट में हम इस प्लांट को शिफ्ट करने वाले हैं। प्लांट को शिफ्ट करने से पहले जब भी हम अपने प्लांट को किसी पॉट से निकालें या पॉली बैग से निकालें, तो ध्यान रखें उनकी जड़ें बिल्कुल ना टूटें। उन्हें गहराई से, अगर पॉट से निकालें तो उन्हें गहराई से निकालें, ताकि उनकी जो रूट्स है मिट्टी सहित बाहर निकलें। केवल अगर पौधे को अगर आप ऐसे ही निकाल लेंगे तो उनकी रूट्स अगर बिल्कुल भी या हिल जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो तुरंत ये पौधा मर जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी पॉट से निकालें या पॉली बैग से निकालें तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि बहुत ही सावधानी के साथ इसको निकालना है। बिल्कुल इनकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए।
नर्सरी से लाने के बाद एक बात का और भी ध्यान रखना है इस प्लांट में कि नर्सरी के लाने के बाद जो पॉली बैग होते हैं उन्हें आप शेडी एरिया में रखिए। अगर आप गर्मियों में लाए हैं और वाटरिंग उसमें कम ही करिए, ज़्यादा वाटरिंग से भी ये आप देखें पॉली बैग में ही मर जाते हैं। तो अब ये देखिए मैंने प्लांट निकाल लिया है और रूट्स बिल्कुल सही हैं और इसमें देखिए मिट्टी सहित मैंने इस प्लांट को निकाला है। तो फिर चलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे इसमें वाटरिंग बहुत ही कम करनी, हल्का सा छिड़काव करना है पानी का इसको शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि इस प्लांट की मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट है। अगर इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ें बिल्कुल सड़ जाएंगी और पौधा 100% मर जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी इस पौधे को शिफ्ट करें। और जो मर रहा हो पौधा उसमें तो ख़ास ध्यान रखना है कि वाटरिंग बहुत ही कम करें, हल्का छिड़काव कर दें पानी का, तभी ये पौधा अच्छे से चल पाएगा, फिर से ग्रो हो पाएगा। उसके बाद आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट आती हो, ताकि इसकी मिट्टी बिल्कुल भी मॉइस्ट ना हो पाए और ये पौधा फिर से ग्रो हो जाए। तो इस तरह से आप अपने विनका के मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय फ्रेंड्स।